का, तो ऊपर साइन थीटा और नीचे से कॉस थीटा हम कामा ले लेते हैं। तो हमने ऊपर से कामा लिया साइन थीटा, बचा क्या, यहाँ साइन थीटा कामन आ गया तो एक बचा, माइनस साइन की घात एक कामन आ गई तो दो बचा, और साइन की घात दो थीटा बचा, साइन स्क्वायर थीटा, बटे में कॉस थीटा कामन ले लिए तो यहाँ बचा दो, और कॉस की तीन घात थी एक बाहर आ गई तो कॉस की घात दो यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस जब कॉस थीटा पूरा पूरा कामन आ गया तो क्या बचेगा, एक बचेगा। अब ये वाला सूत्र तो हमारे पास पता है, दोनों कॉस के फार्मूले हैं, कॉस टू थीटा के दो सूत्र, वैसे तो बहुत सारे चार सूत्र होते हैं लेकिन हमें दिन की जरूरत है वो यहाँ लिख देते हैं। तो कॉस टू थीटा मैं तीन लिख दे रहा हूँ, आपको तीनों पता होने चाहिए। तो पहला जो सूत्र होता है कॉस टू थीटा का वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहाँ साइन को तोड़ेंगे तो कॉस आ जाएगा, कॉस को तोड़ेंगे साइन आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए सूत्र क्या है, ऊपर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी ये, इसकी जगह पे भी कॉस टू थीटा आएगा, नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी इसकी जगह पर भी कॉस टू थीटा आएगा, यानी ऊपर वाले की जगह पे भी कॉस टू थीटा, इसकी जगह पे भी कॉस टू थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा टैन थीटा चाहिए तो वो ये हमारे पास प्राप्त हो गया। तो इसको अलग कर लीजिए, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इनटू में इस पूरे का मान कॉस टू थीटा और इस पूरे का मान कॉस टू थीटा। तो कॉस टू थीटा से कॉस टू थीटा कैंसिल हो गया एक, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणा अगर एक से करेंगे तो एक ही आएगा, और यहाँ हम जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाता है टैन थीटा, और यही हमारा जो है वो RHS है। अब हमारे पास तीन सवाल और बेहतरीन सवाल रह गए हैं, चलिए शुरू करते हैं उन तीन सवालों के लिए। लेकिन अगर कोई भी कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में कमी ले सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये है 11वां सवाल। इसमें देखिए तीन पद दिए हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, यानी इसको लेकर चलेंगे तब भी हम टेन स्क्वायर लेकर आएंगे, फिर इसे लेकर चलेंगे तब भी हम टेन स्क्वायर लेकर आएंगे। तो पहले हम लेते हैं ये वाला LHS, दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और बटे में हमारे पास में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, आप दोनों के सूत्र जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर। तो ऊपर वाले की जगह पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक जगह पर आ गया कॉसिक स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए टेन, तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसिक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इन दोनों की जगह पर लगा देते हैं, देखिए सेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉसिक स्क्वायर ए की जगह पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। जो नीचे वाले का बटे होता है वो ऊपर जाता है, जो ऊपर वाले का बटे होता है वो नीचे आता है। तो यहाँ गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर ए की गुणा एक से होगी तो साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस स्क्वायर ए की गुणा एक से होगी तो कॉस स्क्वायर ए, और हम जानते हैं कि ऊपर है साइन स्क्वायर ए नीचे है कॉस स्क्वायर ए, इसका सूत्र होता है टेन स्क्वायर ए। यानी ये हमारे पास में RHS एक तो प्राप्त हो गया, यानी हम ये पहला वाला मान लेके चले और हमारे पास टेन स्क्वायर ए प्राप्त हो गया। अब ये वाला मान लेके चलेंगे तो भी टेन स्क्वायर लेकर आते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ लेते हैं, इसको लेते हैं LHS 1 माइनस टेन ए बटे में है 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर ही चाहिए तो इसको क्या करेंगे, हम दोनों को साइन बटे कॉस में तोड़ लेंगे, टेन ए बराबर साइन बटे कॉस और कॉट ए बराबर 1 कोस कॉस बटे साइन। तो लिखते देखिए एक के नीचे एक कर दीजिए अपने आप, 1 बटा 1 माइनस टेन ए की जगह पर साइन ए बटे कॉस ए,
नीचे 1/1 और माइनस कॉट ए की जगह पर आएगा कॉस ए बटे साइन ए। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं कॉस ए, तिरछी गुणा करते हैं कॉस ए माइनस साइन ए की गुणा 1 से करेंगे तो साइन ए बटे में साइन ए एकम साइन ए, तिरछी गुणा करेंगे साइन ए की गुणा 1 से करेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए की गुणा 1 से करेंगे तो कॉस ए का होल स्क्वायर। अब क्या करना है देखिए, जो नीचे वाले का बटा साइन ए है ये इसकी गुणा इससे होगी, इसको ब्रैकेट में लगा के रखेंगे, यहाँ साइन ए हो जाएगा, और ऊपर वाला कॉस ए तो इसकी गुणा यहाँ नीचे कर देंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे देखिए, ऊपर गुणा करेंगे साइन ए तो पहले लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसकी गुणा करेंगे हम नीचे वाले साइन ए से। अब नीचे देखिए, नीचे हमारे पास है साइन ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए, और इसकी गुणा जो हो रही है ऊपर वाले कॉस ए से, और इस पूरे का है होल स्क्वायर, तो यहाँ लगा देंगे हम होल स्क्वायर। अब देखिए साइन ए बटे कॉस ए tan ए हो जाएगा, और स्क्वायर लगा हुआ है tan स्क्वायर ए आगे, लेकिन ये काटना है। ऊपर दिया है साइन ए माइनस वो कॉस ए माइनस साइन ए, नीचे है साइन ए माइनस कॉस ए, तो माइनस कामा ले लेंगे ऊपर। अभी बताया था हमने आपको पहले सवाल में कि कहीं a माइनस बी है, और अगर हम माइनस कामा लेते हैं तो b माइनस वाला जो है प्लस पहले आ जाएगा, और प्लस वाली चीज़ माइनस बाद में चला जाएगा। गुणा करेंगे देखो माइनस ए और माइनस माइनस प्लस ए, तो बस इसमें क्या करना है, ऊपर वाले में माइनस कामा लेना है हमें। जैसे ही हम ऊपर वाले माइनस कामा लेंगे तो यहाँ साइन कॉस ए माइनस साइन ए तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे ऐसे ही रहेगा साइन ए माइनस कॉस ए, और ये इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए tan ए, एक लाइन छोटी हो जाएगी जिससे, और ये है हमारा होल स्क्वायर। अब साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ब्रैकेट में बचा हमारे पास में माइनस tan ए का होल स्क्वायर। अब वर्ग है, हम जानते हैं वर्ग कभी माइनस का होता नहीं है, यानी -2 का अगर वर्ग करेंगे हम तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि -2 की गुणा जब हम -2 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 2 दूनी 4। इसी प्रकार माइनस tan ए का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का tan स्क्वायर ए आ जाएगा, और ये आ गया हमारे पास में tan स्क्वायर ए, और यही हमारा जो है वो आंसर है। अब हमारे पास शेष 2 सवाल रह गए, तो शुरू करते हैं सेकंड लास्ट सवाल आपका। ये दिया हुआ है 1/sec a माइनस tan ए माइनस cos ए 1/cos ए बराबर में 1/cos ए माइनस 1/sec a प्लस tan ए। इसे दो तरह से कर सकते हैं, या तो sec a वाले tan ए को इधर ले आइए, cos ए को इधर ले आइए, दोनों पद हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। या एक और तरीका है, वो क्या तरीका है वो मैं बता रहा हूँ, दोनों तरफ लेके चलेंगे और दोनों ही आंसर आ जाएंगे। इस वाले sec a माइनस tan ए वाले के ऊपर 1 है, और इधर sec a प्लस tan ए के ऊपर भी 1 है। इसको क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम जानते हैं सूत्र क्या, वो जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर। तो ये tan स्क्वायर ए प्लस का उधर का हो जाएगा माइनस का, तो 1 बराबर हम ले सकते हैं sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। यानी ये sec के ऊपर वाले 1 के ऊपर है, 1 लगा देंगे, इसकी जगह लिखेंगे sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पर भी और यहाँ भी लिखेंगे sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। लिखते हैं पहले, देखिए यहाँ वाले 1 की जगह पर sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और बटे में हमारे पास में है sec ए माइनस tan, और यहाँ लिखा है माइनस के 1/cos ए। तो ये हम जानते हैं सूत्र, 1/cos ए लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ये sec ए, तो इसकी जगह पे कर दीजिए sec ए। इसी प्रकार बराबर में 1/cos ए की जगह कर दीजिए sec ए, और माइनस इस वाले 1 की जगह पर ब्रैकेट में लगा के करेंगे sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और बटे में हमारे पास में है sec ए प्लस tan।
अब हमारे पास एक सूत्र होता है, वो क्या, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में आता है ए प्लस बी, और एक बार लिख देते हैं ए माइनस बी। इसकी जगह पर सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, और यही काम यहाँ करेंगे, एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो यहाँ करते हैं, देखिए सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन, और बटे में हमारे पास में है सेक ए माइनस टेन। तो यहाँ जो है सेक ए माइनस टेन ए से सेक ए माइनस टेन ए तो हो गया कैंसिल, माइनस क्या बचा हमारे पास में सेक ए बराबर, ये सेक ए ऐसे ही रहेगा, और माइनस इसको भी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ लिखेंगे सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं, और एक बार माइनस में लिख दीजिए सेक ए माइनस टेन ए बड़ी ब्रैकेट, और नीचे क्या लिखा है हमारे पास में सेक ए प्लस टेन। अब देखिए नीचे सेक ए प्लस टेन ए से सेक ए प्लस टेन ए क्या हो गया कैंसिल, यहाँ क्या बचा हमारे पास में सेक ए प्लस टेन ए, यहाँ माइनस में सेक ए बराबर, यहाँ सेक ए है, बाहर देखिए माइनस है, अंदर वाले निशान बदल जाएंगे, जब माइनस वाले की गुणा इससे करेंगे तो माइनस का सेक ए, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस टेन, एक लाइन हमने छोटी कर दी यहाँ पर। तो यहाँ देखिए सेक ए प्लस का और सेक ए माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सेक ए माइनस का सेक ए प्लस का कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा हमारे पास में टेन है, और बराबर में भी क्या बचा हमारे पास में टेन है, यानी हमारा जो है ये सरल तरीके से हल हो गया। आप इसे और भी तरीके से हल कर सकते हैं, तो ये हमें जो सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध हो गया। अब हमारे पास लास्ट एक सवाल रह गया है, तो शुरू करते हैं। लास्ट सवाल आपका ये दिया हुआ है कॉसिक ए माइनस साइन ए, और दूसरे में सेक ए माइनस कॉस ए बराबर में चाहिए 1/10 ए प्लस कॉट ए। इसमें LHS लेकर चलना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, फिर RHS लेकर चलना पड़ेगा, वही वैल्यू आ जाएगी जो LHS में किया था, तो हमारा दोनों मान कैसे हो जाएंगे बराबर। तो पहले हम लेते हैं LHS, और LHS लेने के साथ साथ में हम इसे तोड़ भी लेते हैं। तो कॉसिक ए लिख सकते हैं 1/sin ए, और यहाँ माइनस में है साइन ए, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे कर दीजिए एक, इंटू यहाँ सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, और माइनस कॉस ए तो कॉस ए, और बटे में कर दीजिए इसके एक। अब यहाँ नीचे नीचे गुणा करेंगे, साइन ए एकम साइन ए, और तीसरी गुणा एक गुणे की एक एकम एक, और साइन की गुणा साइन से होगी तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी इंटू में नीचे नीचे गुणा होगी, कॉस की गुणा एक से होगी तो कॉस ए, एक की गुणा एक से होगी तो एक, और माइनस कॉस की गुणा कॉस से होगी तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए, इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, और बटे में हमारे पास में है कॉस ए। यहाँ कॉस ए से कॉस स्क्वायर की घात एक कैंसिल, यहाँ साइन ए से बटे में साइन की घात कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास कॉस ए इंटू साइन है, कॉस ए इंटू साइन है। ये हमारे पास LHS की वैल्यू आ गई, यानी LHS हमारे पास आ गया कॉस ए इंटू साइन है। समीकरण नंबर 1 लिख दिया। अब हम RHS लेके चलेंगे, और RHS लेके चलेंगे, अगर वही ये वैल्यू आ जाएगी तो दोनों मान हमारे कैसे हो जाएंगे बराबर, तो हम RHS लेते हैं, और साथ साथ में ऊपर तो एक ही है, नीचे tan को और cot को दोनों तोड़ देते हैं। tan ए होता है sin ए बटे cos ए, और प्लस है तो प्लस, cot ए को तोड़ेंगे हम cos ए बटे sin ए, ऊपर तो एक ऐसे ही लिखा रहेगा, नीचे 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 की गुणा करेंगे हम cos ए
इनटू में साइन है। अब यहाँ इसकी त्रिज्या गुणा होगी साइन की घात एक और एक कितनी हो गई 2 यानी साइन स्क्वायर है, और प्लस कॉस की गुणा कॉस से हुई है तो कॉस स्क्वायर है। जो नीचे वाले का बटे वो जाएगा ऊपर, एक की गुणा हो जाएगी। और ये देखिए सूत्र तैयार हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, तो इसकी गुणा तो ऊपर करेंगे तो कॉस ए प्लस वो इनटू में है इनटू साइन ए, और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1, तो यानी RHS का मान क्या हो गया हमारे पास में, वो प्राप्त हुआ कॉस ए और इनटू में साइन। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 2, यानी LHS भी यही आया है, RHS भी यही आया है। तो हम लिखेंगे क्या, नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से अतः LHS बराबर RHS बराबर हमारे पास मान आया है कॉस ए इनटू में साइन। यानी कि हम LHS लेके चले थे तो RHS नहीं लाए, और RHS से LHS नहीं लाए, तीसरी कोई वैल्यू लेकर आए हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया LHS बराबर RHS, और जो मान प्राप्त हुआ है वो हो गया। तो आज के हमारे 11 की